नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 4 फरवरी 2026 और आज के दिन मैं एक खास चीज़ यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं। कोई गोल्ड बोलते हैं कि यहाँ पे खरीदेंगे तो फंसेंगे, $42 आएगा। गोल्डमैन से कहता है $8500 जाएगा। आपको एक्सट्रीम साइड से भी बचना होगा। इतनी सारी न्यूज़ चैनल्स, इतना सारा माध्यम, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी दोनों साइड। खासकर कि लॉन्ग साइड में बहुत लोग बोल रहे हैं कि 8500 आ जाएगा, 7500 आ जाएगा, और तमाम रिसर्च जो है, रिसर्च हाउस अपनी रिपोर्ट्स के साथ आ रहे हैं। आपको देखेंगे कि यहाँ पे अपसाइड तो आता है, लेकिन जब करेक्शन आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आता है। तो आपको इस एक्सट्रीम साइड नहीं जाना है, और इन रिपोर्ट पे अगर आप बेस्ड रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करके डिसिप्लिन वे में निकल नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हमें निकलना कब है, और वो हम ग्रीड नहीं छोड़ पाते हैं कि अब इतना हमें यहाँ पे एक अपसाइड आ गया, हमें निकलना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अगर निवेश करना है तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स देखना होगा। अगर स्ट्रांग है तो फॉल आता भी है, पैनिक की बात नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, कहाँ पे आपको एंटर करना और कहाँ पे एग्जिट करना, जो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताता है खासकर। तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे 2025 के ही WGC की रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, मैं शेयर करूँगी आपसे ये रिपोर्ट एक एक्सटेंडेड वीडियो में विद ऑल डेटाज। अब यहाँ पे मैं डेटा देख रही थी। यहाँ पे 40 टन का जो मतलब रिक्वायरमेंट था, डिमांड था, वो बढ़ा यहाँ पे कब, 2025 में। टोटल हमारा 5000 टन से भी ज़्यादा का डिमांड आ गया, जिसमें जो ETF डिमांड था वो 800 टन से भी ज़्यादा का यहाँ पे था। और लगभग अगर क्वाइंस और बार्स की जो डिमांड थी वो मतलब 12 ईयर्स के हाई पे थी, और ये नंबर टर्म्स में कितना था, 1370 टन्स। यानी कि आपको ये जो रैली आई थी और इस रिकॉर्ड हाई प्राइस पे भी हम लोगों ने इतना राइज आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो आप समझिए जो स्ट्रांगली बैक्ड एक कमोडिटी में आप निवेश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फॉल आएगी भी, फॉल आता भी है, तो एक ये यहाँ पे टेम्प्रेरी फॉल है, और फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़त जो है वो दिखाने लगेगा। ज़्यादा बढ़त हर दिन 5%, 10% बढ़ना एक हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं है। तो अगर गोल्ड यहाँ पे रेंज में है तो पैनिक मत होइए, और करेक्शन आता है तो गिफ्ट पर्पज से या आगे के लिए गोल्ड खरीद के रखिए, या तो ज्वेलरी खरीद के रखिए। ये अच्छी बात है, मुझे पर्सनली राहत मिलती है अगर गोल्ड यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन होता है तो। अब यहाँ पे आपको रेंज की बात है। रेंज में मैंने देखा है कि $5057 के करीब अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सुबह में $170 के करीब शायद बढ़ा था, अभी ये घट के यहाँ पे $123 हो गया है। इसमें कारण भी है, जो पार्शियल शटडाउन था यूएस में वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ट्रम्प साहब ने अब यहाँ पे भी साइन कर दिया है, क्योंकि उनको फ्रेश स्पेंडिंग पैकेज मिल गया है। वो धमकी देते हैं, काम करवाते हैं, फिर वो अपनी बातों को वापस ले लेते हैं, और इससे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती है। यही कारण है कि हम 5100 वाले जोन से जाके अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ये अच्छा है। अब यहाँ पे हमारा मार्केट जो है वो 5500 के साथ बढ़ा हुआ है, 1,58,806 के करीब। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक बारी 1,65,000 के करीब जाना चाहिए। 1,65, 1,70 पे प्राइसेस को रुकना चाहिए यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि मैं मार्जिन के मतलब MCX के हिसाब से नहीं बोलती, मैं MCX के हिसाब से भी बोल रही हूँ। मैंने कम इसलिए बोला क्योंकि रुपये यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि अभी कुछ दिनों से मैं MCX को थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मार्जिन्स बड़े ज़्यादा हैं, आपके बहुत पैसे लगेंगे उसमें, और इनफैक्ट मिनी में भी बहुत पैसा लग रहा है, और मेगा में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। 60% का मार्जिन आपको सिल्वर में है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। जैसे मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल होता है, क्योंकि अभी चाइना ने भी आज चाइनीज सिल्वर पे यहाँ पे मार्जिन बढ़ाया है, तो जब तक वो नहीं डाउन साइड करेंगे हमारा नहीं होगा। तो जैसे ही मार्जिन थोड़ा नॉर्मल होता है, मैं इसमें आपको लेवल्स भी अच्छे से यहाँ पे बताऊँगी। तो अब यहाँ पे आपको अगर आप MCX में भी ट्रेड कर रहे हैं, 1,65,000, 1,70,000, ये एक जोन रहेगा जहाँ पे कि जाके आपको गोल्ड जो है रुक सकता है। और हमारा जो एकदम से कहेंगे ना कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये 1,50,000 से लेके 1,48,000 का यहाँ पे फिलहाल आपको मिल रहा है। सिल्वर ने $90 फिर से यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, और सिल्वर ने इसलिए भी करा है क्योंकि अब क्रिटिकल मिनरल्स में अब इतना स्पेंडिंग आएगा, $12 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब ये स्पेंडिंग करेगा, और हर कंट्री जो है अब वो एक इसमें है कि मुझे अभी की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे आने वाले 2 साल की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो बहुत प्रेशर है। और आप कहेंगे कि सारी सिल्वर यूज़ हो रही है, नहीं, हम इसको अगले 2 साल के लिए भी होल्ड करके रख रहे हैं।
इसकी वजह से सिल्वर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस आपको यहाँ पे कितना लेवल मिल रहा है, 283,874 के करीब है। नेक्स्ट आपको 3,03,000 से लेके 3,33,000 वाला लेवल जो है वो आपको सिल्वर में आएगा। ये आपको बीज में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा कम, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बीज दोनों यहाँ पे चले हैं, आपने देखा है। और अभी सिल्वर में या गोल्ड में हल्का करेक्शन आता है तो आप यहाँ पे रहिए, और जब आपको सिल्वर में लगे कि यहाँ पे पैसा मुझे मिल रहा है 15-20%, आप निकलते चलिए, बुक करते चलिए, लोअर लेवल आता है लीजिए, फिर आप यहाँ पे 20-25% मिल रहा है, आप निकलिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म ध्यान है, 2 साल 3 साल वालों को मैं कभी नहीं बोलती कि आप यहाँ से निकलिए। चलिए ऑयल की बात करेंगे। ऑयल यहाँ पे 5739 है, 0.58% बढ़ा है। हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए बढ़ा है, 5739 है हमारे यहाँ, वहाँ रेंज में है, हमारे यहाँ बढ़ा हुआ थोड़ा सा हमारा कंसर्न रहता है, क्योंकि हम एशियन मार्केट में है, एशियन इकोनॉमी में है, और भारत पे बहुत नज़र है यहाँ पे यूएस की कि हम सस्ता ऑयल ना ले पाएँ, वेनेजुएला का ऑयल लें, रशिया का ना लें। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रीमियम पे है, जबकि हमारा रुपया डाउन हुआ है। और मुझे लग रहा है कि 5660 से लेके 5700 वाला एक जोन बनेगा। लेकिन नेचुरल गैस में एक आज अपसाइड देखने को मिला, और ज़्यादा नहीं, 3.36 है, 1.7% बढ़ा हुआ है। 303 रुपये का अपना आ रहा है MCX, और मैंने 310 आपको बोला था। पहला लेवल चेज़ करेंगे, फिर 320 की बात बाद में करेंगे, और देखते हैं कि किस तरीके की क्लोजिंग होती है। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, आज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाद में प्रेशर आया है प्राइसेस पे, लेकिन ये ऐसी कमोडिटी है जिसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि अब तो यहाँ पे फॉल आ गया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे तो बड़ा पैनिक आने वाला है। जी नहीं, ये आपने बजट के डाउनफॉल के बाद जो आपने रिकवरी देखी है गोल्ड में के बीज में, सिल्वर के बीज में, मेटल्स शेयर्स पे, वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि ये फंडामेंटली बड़ी साउंड कमोडिटीज़ हैं। और जब भी करेक्शन आता है तो आपको एक्यूमुलेट करना है, पैनिक नहीं होना है, ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको मौका मिल रहा है, सिल्वर में आपने डेरिवेटिव मार्केट में नहीं, कॉपर में आपने डेरिवेटिव मार्केट में नहीं किया, मिस कर दिया, लीवरेज है, पैसा ज़्यादा चला जाएगा वहाँ पे, कुछ नहीं, आप हिंदुस्तान कॉपर ले लीजिए, हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए, ये सारी चीज़ों में आप रखिए। NDMC ले लीजिए, NDMC का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। मैं इतना ज़्यादा इक्विटी ट्रैक नहीं करती, अपने एडवाइज़र से लीजिएगा सलाह। और जब भी जो करेक्शन आता है ना, पैनिक होने के बदले में शांति से आपको बिल्कुल सोचना है, और एक सपोर्ट आने का वेट करना है, और फिर आपको वहाँ पे एंटर करना है, चाहे वो ETF हो, चाहे मेटल शेयर्स हो, या फिर डेरिवेटिव मार्केट हो। डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस में आप कोशिश करिए, फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा वॉलाटाइल है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है वहाँ पे। थैंक यू।